आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहा है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। अक्सर ये किसी रहस्य जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एआई का पूरा खेल सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। चलिए इस टेक्नोलॉजी के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए एआई एक जादुई ब्लैक बॉक्स जैसा है, जिसमें आप कुछ डालते हैं और दूसरी तरफ से कोई कमाल का जवाब निकल आता है। लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात समझते हैं। एआई का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर का ढेरों उदाहरणों से सीखना। ये बिल्कुल हम इंसानों के सीखने जैसा ही है। जैसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। और इसका मकसद बस इतना है कि वो सीखकर किसी खास काम के लिए स्मार्ट अंदाजा लगा सके या कोई फैसला ले सके। एआई को समझने की चाबी है ये 3 स्टेप्स वाला लूप। सब कुछ शुरू होता है इनपुट से, यानी सिस्टम में जानकारी का जाना। फिर आता है सीखना, जहां एआई उस जानकारी को प्रोसेस करता है। और आखिर में आता है आउटपुट, जहां एआई हमें कोई नतीजा देता है। यही साइकिल बार बार चलता रहता है, जिससे एआई समय के साथ और भी स्मार्ट होता जाता है। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, इनपुट। ये पूरी प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये बात साफ है कि बिना इनपुट के एआई कुछ भी नहीं सीख सकता। आसान भाषा में कहें तो इनपुट वो कच्चा माल है जो एआई को दिया जाता है। ये वो डेटा है जिसे एआई देखेगा, समझेगा और जिससे वो सीखेगा। मतलब जैसे एक शेफ को खाना बनाने के लिए सब्जियां चाहिए, वैसे ही एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए। और ये इनपुट ना कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी चैटबॉट में कोई सवाल टाइप करते हैं तो हमारा टेक्स्ट इनपुट है। जब कोई फोटो अपलोड की जाती है तो वो फोटो इनपुट है। हमारी आवाज, बैंक ट्रांजैक्शन के नंबर्स या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब डेटा है जो एआई के लिए इनपुट का काम कर सकता है। चलिए अब इस प्रोसेस के दिल में चलते हैं, यानी स्टेप नंबर 2, सीखना। इसे अक्सर ट्रेनिंग भी कहा जाता है। और असल में यहीं पर एआई की असली समझ डेवलप होती है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एआई को एक स्टूडेंट की तरह सोचना। जी हां, जैसे एक स्टूडेंट स्कूल में सीखता है, ठीक वैसे ही एआई ट्रेनिंग के दौरान सीखता है। ये एनालॉजी इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत आसान बना देती है। अब अगर एआई एक स्टूडेंट है तो डेटा क्या है? डेटा है उसकी टेक्स्ट बुक्स और प्रैक्टिस के सवाल। एआई लाखों करोड़ों उदाहरणों को देखता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सैकड़ों सवाल सॉल्व करता है। हर एक उदाहरण एआई को कुछ नया सिखाता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया असल में होती कैसे है? ये एक लगातार चलने वाला ट्रायल एंड एरर का खेल है। एआई एक उदाहरण देखता है, मान लीजिए एक बिल्ली की तस्वीर, और एक अंदाज़ा लगाता है क्या ये बिल्ली है। फिर वो चेक करता है कि वो सही था या नहीं। अगर जवाब गलत होता है तो वो अपनी अंदरूनी सेटिंग्स को हल्का सा बदलता है ताकि अगली बार बेहतर अंदाज़ा लगा सके। और यही प्रोसेस लाखों करोड़ों बार दोहराई जाती है, जब तक कि वो लगभग हर बार सही अंदाज़ा ना लगाने लगे। हम इन अंदरूनी सेटिंग्स को एआई के अंदर लगी हजारों छोटी छोटी नॉब्स की तरह सोच सकते हैं। हर बार जब एआई कोई गलती करता है तो वो इन नॉब्स को थोड़ा सा घुमा देता है। लाखों बार प्रैक्टिस करने के बाद ये नॉब्स एकदम सही जगह पर सेट हो जाती हैं और एआई के अंदाजे बहुत सटीक हो जाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बहुत तेज स्पीड से की गई प्रैक्टिस और एडजस्टमेंट है। तो इनपुट और सीखने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेप पर, आउटपुट। ये वो जगह है जहां एआई अपने सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके हमें कुछ नतीजा देता है। तो इतना सब सीखने के बाद एआई क्या करता है? वो हमें एक आउटपुट देता है। ये वो फाइनल रिजल्ट है, चाहे वो कोई भविष्यवाणी हो, कोई सुझाव हो या फिर कुछ नया बनाया हुआ कंटेंट। ये इनपुट और सीखने की पूरी मेहनत का फल है। आउटपुट कई तरह के हो सकते हैं। ये एक सिंपल सा लेबल हो सकता है, जैसे जब हमारा ईमेल फिल्टर किसी मेल को स्पैम मार्क कर देता है। ये एक नंबर हो सकता है, जैसे किसी शेयर की कीमत का अनुमान। ये टेक्स्ट हो सकता है, जैसे एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेशन। या फिर ये कुछ क्रिएटिव भी हो सकता है, जैसे एआई से बनाई गई कोई तस्वीर या म्यूजिक। अच्छा, अब जब हमने तीनों स्टेप्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन सब को एक असली दुनिया के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। और फोटो ऐप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए कि हम एक नया फोटो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम अपनी तस्वीरों में दोस्तों को टैग करते हैं तो हम अनजाने में उस ऐप को सिखा रहे होते हैं। हर एक टैग एक इनपुट है जो ऐप को बता रहा है कि देखो ये चेहरा इस इंसान का है।
अब ऐप इन सभी टैग की हुई तस्वीरों को इकट्ठा करता है और उन्हें स्टडी करना शुरू कर देता है। वो चेहरों में पैटर्न खोजना शुरू करता है, जैसे नाक का आकार, आंखों के बीच की दूरी वगैरह वगैरह। यही है सीखने की प्रक्रिया। ऐप हर चेहरे को उसके नाम के साथ जोड़ना सीख रहा है। और फिर कुछ समय बाद हम ऐप खोलते हैं और एक जादू जैसा लगता है। ऐप ने खुद ब खुद हमारे सभी दोस्तों की तस्वीरों को अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया है। यही तो आउटपुट है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उसी सीखने की प्रक्रिया का नतीजा है जो ये दिखाता है कि ये तीनों स्टेप्स मिलकर कैसे काम करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा साइकिल। ये इनपुट से शुरू होता है, सीखने की तरफ जाता है और फिर आउटपुट देता है। लेकिन इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है, फीडबैक। जब हम ऐप की किसी गलती को ठीक करते हैं तो हम उसे फीडबैक दे रहे होते हैं, जो इससे और भी बेहतर सीखने में मदद करता है। ये लगातार सुधार का एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। इस जानकारी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब एआई एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में ज्यादा समझ आया होगा, न कि किसी जादू की तरह। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अलग अलग विषयों पर समकालीन और व्यावहारिक ज्ञान साझा करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को और भी ज्यादा असरदार और कुशल बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको हमारी सामग्री काम की लगती है तो कृपया नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहें। इस विश्लेषण को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ साझा करें और इस मूल्यवान व्यवहारिक ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। जैसे जैसे एआई और सीखता जाएगा, ये हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। चलिए मिलकर ज्ञान की इस खोज को हमेशा ऊंचा रखते हैं।